अगर आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। शायद इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखने से ही बात बन जाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मददगार रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये बहुत एसेंशियल हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। ये वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो मेल फीमेल दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है मैं कहीं पर चाहता का इस्तेमाल करूं, लेकिन आप समझिए जो भी मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो विटामिन्स हैं, इनकी कमी से मैंने कई बार देखा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है या दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। अब इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन D3। विटामिन डी आप ज़रूर चेक करिए अगर आपको परेशानी हो रही है। हो सकता है कि सिर्फ विटामिन D3 की कमी के कारण ही प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। देखिए, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनको कहा जाता है विटामिन्स, लेकिन मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में ये काम करते हैं हार्मोन्स की तरह, बहुत पावरफुल होते हैं। कई पेशेंट्स में सिर्फ विटामिन D3 की कमी थी, विटामिन D3 बढ़ाया और वो प्रेग्नेंट हो गए। तो ये इफ़ेक्ट देते हैं ये विटामिन्स। तो इसीलिए विटामिन D3 सबसे पहले चेक कराइए अपने ब्लड में कितना है। कम है तो या तो आप सूरज से, आपकी स्किन खुद बनाएगी, अगर आप सूरज में जाएंगे आपकी स्किन एक्सपोज्ड है सूरज की किरणों को तो उससे बनेगा, या फिर आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा जो हर मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। तो आपको चेक कराइए, उसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करिए, उसके बाद आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। देखिए, विटामिन D3 आपको खाने से नहीं मिलता है। अगर कोई कहता है जी मशरूम में बहुत होता है, इसमें बहुत होता है आपको देखना होगा कि नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए आपको कितना मशरूम खाना पड़ेगा। आपको खाना पड़ेगा किलो के हिसाब से मशरूम, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए दो ही आपके जो ऑप्शन बचते हैं वो हैं कि या तो सन से मिलेगा या फिर आपको खरीदना पड़ेगा मेडिकल स्टोर से। जो बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए, ये जो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो हमारा सेल होता है जो हमारी बॉडी में, उसके जो फैट मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और ये इफेक्ट देते हैं DNA लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर। इसीलिए ये इतने इफेक्टिव हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप जैसे सीड्स हैं वो खा सकते हैं, तो उससे आपको विटामिन ई मिल सकता है। नट्स हैं जो भी वो खा सकते हैं, उनसे आपको विटामिन ई मिल सकता है। घी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऐसी चीज़ें आप खाइए, इससे आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई ये सब भी आपको मिलने लगेगा। तो विटामिन्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइजेशन। विटामिन्स की हमने बात कर ली, किससे मिलेगा उसकी बात कर ली, लेकिन अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है विटामिन्स जो आपने फूड से, जो खाने से आपने खाया, तो उसका क्या फ़ायदा। आपने खाए सीड्स, आपने खाया हेल्थी खाना, आपने खाया पनीर, बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग ये होने लगेगी। इसलिए डाइजेशन का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी जो आपने खाना खाया उसी से विटामिन मिनरल्स सारे ले लेगी और अच्छा डाइजेशन आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग को बेटर करेगा। तो इसीलिए डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है हर प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको रफेज खाना है, जैसे चिया सीड्स ले सकते हो आप, फल, सब्जियां, ये सब खाना शुरू करिए जो आपको फाइबर देगा। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। पानी अच्छी मात्रा में पिए अगर आप जो है फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। अगर ये सब मुश्किल हो जा रहा है, नहीं हेल्प हो पा रही है, तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जैसे कि त्रिफला। त्रिफला क्या है? 3 + फला। 3 मतलब कि 3, फला मतलब फ्रूट्स यानी फल। 3 फलों का मिश्रण, उसको त्रिफला कहा जाता है। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करिए, बेटर रहेगा। 1 चम्मच रात को पानी में घोल कर पी जाइए, वो हेल्प कर सकता है। अगर आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा सा आप शहद मिलाकर उसको पानी में घोल सकते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डायरेक्ट मुंह में डालता हूँ। 1 चम्मच त्रिफला को मुंह बंद नहीं करता हूँ, उसके बाद पानी डालता हूँ और एक साथ पी जाता हूँ। तो उससे ईजी रहता है त्रिफला का सेवन करना। वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। साथ में त्रिफला आपको बहुत सारे आपको विटामिन्स देगा, एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, जो आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगी और आपको प्रेगनेंसी में भी हेल्प
करेगा त्रिफला। तो त्रिफला बहुत अच्छी हर्ब है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है, वो है मिनरल्स, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप टेस्ट कराओगे तो वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड है उसके टेस्ट होता है, लेकिन अंदर सेल के अंदर क्या सिचुएशन है वो पता नहीं चलती। तो इसीलिए कई बार सिम्टम से पता चलता है कि इसको कमी है। इवन अगर जो आपका टेस्ट है उसमें नॉर्मल आ रहा है, लोअर रेंज में है लेकिन नॉर्मल में है, तब भी आपको सेवन करना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, जी बहुत मचलता है, परेशानी घबराहट बहुत होती है, तो मैग्नीशियम आप इस्तेमाल करके देखिए, हो सकता है मैग्नीशियम से ही आपको हेल्प मिल जाए। बाकी मैग्नीशियम आपको जो हरी सब्जियां हैं उसमें बहुत मिलता है। जो भी सब्जियां हैं वो सब सब्जियां मैग्नीशियम में रिच होती हैं, खासकर जो हरी सब्जियां हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम के लिए। तो हरी जो भी सब्जियां हैं उसमें आपको ज़्यादा मिलता है। वैसे सब्जियां आप ज़्यादा खाइए, उससे आपको मैग्नीशियम भी अच्छा मिलेगा, रफेज भी अच्छा मिलेगा, डाइजेशन में भी हेल्प होगा। जिंक भी आपको खाने से भी मिल सकता है या फिर आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। जिंक, आयोडीन तो आपको नमक से मिल जाएगा या फिर स्पिरुलिना से मिल जाएगा। बहुत सारे और सोर्सेज हैं आयोडीन के, उनको भी आपको कंसीडर करना चाहिए अगर परेशानी हो रही है तो। और जो अंतिम चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, वो है आपकी बॉडी में शुगर का और इंसुलिन का बैलेंस होना, जिसके लिए आपको दालचीनी बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। दालचीनी ऐसी वाली को कम इस्तेमाल करिए, जो ऐसी है ये ज़्यादा बेटर होती है। इसकी स्मेल, इसकी खुशबू, ये सब टोटली डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं सिनेमन, इसको कहते हैं कासिया। तो सिनेमन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे बेटर होगा। अगर आपको ये नहीं मिलती है, हार्ड है, थोड़ी महंगी भी होती है अगर आपके लिए हार्ड है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इसका इस्तेमाल करिए। तो इसको आप खाने में डाल सकते हैं, जैसे घरों में बनता है खाना उसमें, या इसकी आप चाय बना लीजिए। सिंपल, आप इसको थोड़ा सा लीजिए, पानी में डालिए, 2-3 मिनट उबालिए, उसके बाद पानी ठंडा कर लीजिए। उसी पानी में आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। पानी गर्म नहीं होना चाहिए अगर आप नींबू डालेंगे तो, या उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार शहद डाल के उसकी आप चाय बनाकर पी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है सिनेमन को पीने का, यानी दालचीनी के इस्तेमाल का। दालचीनी आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करती है, आपके इंसुलिन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। बेटर होगा बिना शहद के इस्तेमाल करें, ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। तो छोटी छोटी 4 टिप्स दी हैं, शायद आपकी यही हेल्प कर जाए। जिसको भी इस जानकारी की ज़रूरत है, ज़रूर उस व्यक्ति को ये जानकारी दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की हुई ये छोटी सी जानकारी उसके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।